नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष बाथम। आपका स्वागत है कंप्यूटर क्लास में। आज की वीडियो में हम टैली प्राइम की शॉर्टकट की जानेंगे। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कंप्यूटर में टैली प्राइम ओपन करेंगे। मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया। ये टैली प्राइम ओपन हो रही है और इसमें आपको दिखाई दे रही है लेफ्ट साइड संतोष प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पहली शॉर्टकट की है एस्केप की। आप कहीं पर भी हो, बैक जाने के लिए, टैली को ऐड करने के लिए एस्केप की प्रेस करेंगे। इसके बाद अल्ट प्लस के कंपनी के लिए यहाँ पर आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। बैक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा अल्टर करने का कंपनी को। फिर से मैं अल्ट की प्रेस कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है इस लिस्ट में, वो कंपनी को अल्टर करने के लिए है। तो यहाँ पर अल्टर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस डाल देता हूँ अपना, और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि मेरा स्टेट है वो सिलेक्ट नहीं है। इसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मध्य प्रदेश, और इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से आप कंपनी में अल्टरनेशन कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी में अल्ट की प्रेस करेंगे तो तीसरा ऑप्शन है चेंज कंपनी। इसके लिए शॉर्टकट की है F3। इसके बाद आप यहाँ से भी प्रेस कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे रखते हुए आप पहुँच जाएंगे चेंज कंपनी में। नेक्स्ट ऑप्शन है अल्ट प्लस F3। ये सिलेक्ट कंपनी के लिए है। आप किस कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हो। मेरे केस में आपको ये 4 कंपनी दिखाई दे रही हैं और चारों में से मैंने सिलेक्ट कर रखी है संतोष प्राइवेट लिमिटेड। मैं इसमें से संतोष अप्लायंसेस को सिलेक्ट करना चाहता हूं, तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो अब आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर संतोष अप्लायंसेस सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल F3, जिससे सेट कंपनी का ऑप्शन आएगा। सेट कंपनी में आप कंपनी को स्विच कर सकते हो, किसी भी कंपनी को। मैंने ये वाली स्विच कर दी है जो अभी ओपन की थी, और मैं इसी टैली में आपको शॉर्टकट की बताने जा रहा हूँ, इसलिए इसको ओपन रहने देते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है संतोष प्राइवेट लिमिटेड ओपन है। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है अल्ट बाय। इसमें आपके लिए डाटा संबंधित ऑप्शन मिलेगा, बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट और डाटा पद। बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसको हम डिटेल में जानेंगे। हाँ, स्प्लिट में आपको 2 प्रकार से स्प्लिट करने मिलती है, वेरीफाई डाटा और स्प्लिट डाटा। और डाटा पद में आपको यहाँ पर अपनी कंपनी का डाटा किस पद पे है वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका अल्ट जेड एक्सचेंज के लिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ई वे बिल, सेंड फॉर ई वे बिल ऑप्शन है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी, हम गो टू और गो टू स्विच को हम आगे समझेंगे। हम समझ लेते हैं इंपोर्ट को। अल्ट प्लस ओ जिसकी शॉर्टकट की है, इसमें आपको मास्टर, ट्रांजिशन, बैंक डिटेल और कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन मिल जाएंगे। इसमें मास्टर में आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हो XML फॉर्म में, और टैली अपग्रेड करने के लिए ये डाटा यूजफुल रहता है। इसके बाद अल्ट ई प्रेस करेंगे एक्सपोर्ट के लिए। हमें डाटा एक्सपोर्ट करना है, तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे विंडोज में। अदर, मास्टर डाटा एक्सपोर्ट करना है, ट्रांजिशन अब एक्सपोर्ट करना है, कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहाँ पर आपको डे बुक में कंट्रोल ई करूँगा तो ये करंट एक्सपोर्ट करेगा। जो आपको बिल बाई बिल देख रहे हैं, ये सभी एक्सपोर्ट होने के लिए डायरेक्ट विंडो ओपन हो जाएगी। हाँ, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो उसको। यहाँ पर आप
डाउन एरो से नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो इनका फॉर्मेट। यहाँ PDF सेलेक्ट है, यहाँ फोल्डर पथ सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स टैली के अंदर है। अभी मैं इसको डेस्कटॉप पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर PDF में मैंने इसको पथ दे दिया है। तो यहाँ पर ये पथ देने के बाद यहाँ पर सेंड कर दूंगा तो ये फाइल एक्सपोर्ट होकर इस पथ पर पहुँच जाएगी। और देखिए PDF आपके सामने ओपन हो चुका है। ये PDF इस प्रकार का दिखेगा। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। बढ़ते हैं आगे। तो एक्सपोर्ट जाना हमने। एक्सपोर्ट के बाद आप पास ऑप्शन है मेल का। तो ईमेल के लिए आपको शॉर्टकट की है Alt+M ईमेल। यहाँ पर देखिए आपको विंडो ओपन हो चुकी है। इस पर आप करंट मेल पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ से, या इसकी Ctrl+M भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर मेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर शो एडिशनल ऑप्शन, आप ऑप्शनों को यस करना चाहते तो उसे भी यस कर दीजिए। मैं फ़िलहाल अपने केस में इनको नो ही रखता हूँ। और आगे करके आप सामने जिसको भेजें उसका नाम सेलेक्ट कर लीजिए और मेल भेज सकते हो। फिलहाल मैं मेल नहीं भेज रहा, इसलिए इसको हटा देता हूँ। इसके बाद आपका ऑप्शन है Alt+P प्रिंट के लिए। यहाँ पर आप किसी भी एंट्री को प्रिंट कराना चाहते हो या इसी को प्रिंट कराना चाहते हो तो आपको Alt+P करना है, और करंट प्रिंट के लिए Ctrl+P करना है। तो मैं यहाँ पर करंट प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर Ctrl+P प्रेस किया। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। मेरे पास कंप्यूटर में कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, कनेक्ट नहीं है, इसलिए प्रिंटर ऑप्शन नहीं आ रहा। जब आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंटर सेलेक्ट होगा तो वो ऑप्शन आएगा। आप आई प्रेस करेंगे तो इसका प्रीव्यू देख सकेंगे। और इस प्रीव्यू को बड़ा करना है तो Alt+Z प्रेस कीजिए, लार्ज साइज में दिखाई देगा प्रीव्यू। और ये आपको P दिखाई दे रही है, यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हैं। क्योंकि मेरे पास प्रिंटर कनेक्ट नहीं है इसलिए प्रिंट कॉपी नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है F1। आप F1 प्रेस करेंगे, हेल्प की विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे टैली हेल्प, व्हाट न्यू, अपग्रेड, टैली शॉप। तो इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको, टर्बो शूटिंग, सेटिंग, TDL, एडॉन्स, अबाउट। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं कि सेटिंग में लाइसेंस। और मैंने एक वीडियो स्टार्टअप पे भी बनाई है। तो स्टार्टअप किस प्रकार से हम कंपनी सेट कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट की, हम जब भी टैली ओपन करें हमारी कौन सी टैली ओपन हो। इसके बाद आपका है नेक्स्ट Ctrl+F1। इसके लिए ऑनलाइन हेल्प के लिए जैसे मैंने प्रेस किया, देखिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो चुका है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन होने के बाद आपको दिखाई दे रही है टैली की सॉल्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें आप अकाउंटिंग सीख सकते हैं, किस प्रकार से इसमें डे बुक में वर्क करना होता है, किस प्रकार से वाउचर में ट्रांजेक्शन करने होते हैं। तो ये आपको सभी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फिल्टर, तो ये आप सब कुछ सीख सकते हो यहाँ पर। यहाँ से सर्च फॉर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इसको बैक कर देता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं। ये आपको गेटवे ऑफ टैली दिखाई दे रही है। इसमें ये सारे ऑप्शन हैं, तो एक एक करके जानते हैं। सी होता है क्रिएट के लिए, मास्टर क्रिएशन के लिए। यहाँ से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, लेजर क्रिएट कर सकते हो। इसके नीचे ठीक ऑप्शन है अल्टर, इसकी शॉर्टकट की है ए प्रेस करोगे आप गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए तो मास्टर अल्टरेशन के लिए। यहाँ से आप अपने ग्रुप में कोई भी चेंजअप करना चाहते हो,
लेजर में कोई भी चेंजअप करना चाहते हो, वाउचर में आप कोई चेंजअप करना चाहते हो, यहाँ से आप कर सकते हो। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है तीसरा ऑप्शन, इसकी शॉर्टकट की है एच। देखिए जिसकी जो शॉर्टकट की है उसका वो कैरेक्टर हाईलाइट्स हो रहा है, इसमें एच हाईलाइट हो रहा है। तो एच प्रेस करेंगे आप गेटवे ऑफ दिल्ली पर तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट आ चुकी है। इन जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको चार्ट ओपन हो जाएगी। वाउचर्स बिफोर विक्ट्री जैसे प्रेस करोगे आप वाउचर में एंट्री कर पाओगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डे बुक। डे बुक की दो शॉर्टकट की है। पहली तो आपको हाईलाइट हो रहा है कि प्रेस करोगे डे बुक में पहुंच जाओगे, जैसे कि आ गया है। दूसरी शॉर्टकट की है जो टैली ERP9 में हम करते थे, डबल डी प्रेस करके डे बुक में आ जाते थे। नेक्स्ट शॉर्टकट की है एन, ये बैंकिंग के लिए है, आप अपने बैंकिंग संबंधित डिटेल इसमें देख सकते हैं। बी फॉर बैलेंस शीट, आप यहाँ पे बैलेंस शीट देख सकते हो, आपकी सभी हेड दिखाई दे रहे हैं आपको, लायबिलिटीज, एसेट साइड। पी, पी प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स के लिए है। जैसे ही आप पी प्रेस करोगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सारे हेड दिखाई दे रहे हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के। ओपनिंग स्टॉक, हम बैक आ जाते हैं। एस फोर स्टॉक समरी, हम अपने स्टॉक देख सकते हैं, जान सकते हैं हमारा स्टॉक कितना हमारे फर्म में पड़ा हुआ है, कितना सेल आउट हो चुका है, कितना परचेस किया है। इसके बाद रेशो एनालिसिस, इसके लिए आर शॉर्टकट की है। यहाँ पे हम रेशो एनालिसिस कर सकते हैं, कितना किस रेशो में लायबिलिटीज है, किस रेशो में एसेट्स हैं। डी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, देखिए डी प्रेस करेंगे आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ट्राई बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, फंड फ्लो, etc। यहाँ से आप क्यू प्रेस करेंगे क्वाइट हो जाएगा, बाय प्रेस कर देंगे तो टैली बाय बाय हो जाएगी। पर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि अभी मुझे टैली में शॉर्टकट की बतानी है, तो मैं यहाँ पर नो कर दिया है। F2 डेट चेंज करने के लिए यहाँ पर 26 तारीख है, मैं यहाँ पर 25 कर देता हूँ। तो देखिए 25 तारीख की एंट्री ओपन हो गई है। नेक्स्ट शॉर्टकट की जानते हैं हम अल्ट F2। अल्ट F2 का यूज होता है चेंज पीरियड के लिए, यानी मुझे 1/4/2021 से अभी तक का डाटा 26 अगस्त तक का लेना है। तो यहाँ तक सारी एंट्री ओपन हो चुकी है, नीचे आप आओगे सारी एंट्रियाँ ओपन हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ से चेंज पीरियड आप कर सकते हो, आप एक पर्टिकुलर मंथ का भी डाटा ले सकते हो और पूरी ईयर का भी ले सकते हो। इसके लिए अल्ट F2। F3 चेंज कंपनी के लिए, यहाँ पर ये कंपनी मेरी संतोष प्राइवेट लिमिटेड खुली हुई है। मैं इस कंपनी को अगर चेंज करना चाहता हूँ, दूसरी कंपनी ओपन करना चाहता हूँ, F3, ये मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट शॉर्टकट की है F4। F4 कॉन्ट्रा वाउचर्स के लिए है, यहाँ बैंक संबंधी हम एंट्री करते हैं। F5 जो कि आपको दिखाई दे रही है पेमेंट एंट्री के लिए होती है, इसमें हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो इस वाउचर में हम एंट्री करते हैं। F6 रिसीप्ट एंट्री, जो भी हमें कैश
या बैंक से जो भी पेमेंट प्राप्त होता है उसमें करते हैं। F7 जनरल वाउचर, जैसे कि किसी मशीन पर डैप लगा तो उसमें F7। F8 सेल्स वाउचर, इसमें हम जो भी माल बेचते हैं इस वाउचर में करते हैं। F9 परचेस वाउचर, जो भी माल हम खरीदते हैं इस वाउचर में करते हैं। F10 चेंज वाउचर टाइप, यहाँ पर आपको वाउचर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए फिजिकल स्टॉक के लिए कंट्रोल F7, जनरल स्टॉक के लिए अल्ट F7। आपको यहाँ पर शो मोर में बहुत सारे ऑप्शन है, इनको आप एक्टिवेट और डीएक्टिवेट यहाँ से कर सकते हो। ओके, यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। बैक जाते हैं। F11 फीचर्स के लिए आप अपनी कंपनी में जो भी फीचर्स हैं उनको ऑप्शन को यस नो कर सकते हो। इसमें शो मोर फीचर के लिए यहाँ पर आप बाय प्रेस कीजिए यस के लिए और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिए, तो आपको और भी फीचर दिखाई देने लगेंगे, जैसे अकाउंट, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, पेरोल, अदर। तो आप किसी भी सेशन में जाकर अपने ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है F12 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यहाँ पर आप अपनी एंट्री करते हो उसके संबंधित आप अपनी वाउचर को एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है आपको कॉन्फ़िगरेशन में जनरल डिटेल्स, आप यूज टू क्रिएट डेबिट इंसर्ट टू, इस तरीके से आप टू बाई का यूज करना चाहते हो तो इस प्रकार से ऑप्शन यस नो कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी, हम डे बुक में आ गए हैं। डे बुक में आने के बाद अब हम यहाँ पर 26 अगस्त की लास्ट एंट्री है हनुमंत अवस्थी जी की, तो यहाँ पर हम कंट्रोल जी स्विच टू के लिए, कंट्रोल जी शॉर्टकट की है स्विच के लिए, यानी हम यहाँ पर डे बुक में खड़े हुए हैं। अब बैलेंस शीट में जाएंगे हम, तो हम बैलेंस शीट में ही स्विच कर जाएंगे। अब हम बैलेंस शीट पर है, अगर हम बैक आएंगे ना, देखिए हम भी एंट्री थी हनुमंत अवस्थी जी की ओपन थी, अब हम वापस आए तो डे बुक में आए। कंट्रोल जी शॉर्टकट की है स्विच के लिए। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है अल्ट जी गो टू। इसमें हम किसी भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस या किसी में भी जा सकते हैं। उसके बाद वापस आएंगे तो देखिए एंट्री ओपन थी, एंट्री में आ गए हैं हम, तो ये हो गई गो टू। तो स्विच टू और गो टू में यही अंतर है कि स्विच में हम उसके अंदर स्विच कर जाते हैं, वापस आते हैं तो बैक आते हैं, और गो टू में हम जहाँ होते हैं वहीं पर वापस आ जाते हैं। इसके बाद शॉर्टकट कीज है पेज अप प्रीवियस एंट्री के लिए, पेज डाउन नेक्स्ट एंट्री के लिए। तो इस प्रकार से आप री एंट्रियाँ यहाँ से पेज अप पेज डाउन करके नेक्स्ट एंट्री प्रीवियस एंट्री देख सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपके लिए देखिए वाउचर में आ गए हैं। वाउचर में हम एक एंट्री करेंगे, इसके लिए क्रिएट आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर पार्टी का नाम क्रिएट करने के लिए इसकी शॉर्टकट की है अल्ट सी क्रिएट लेजर के लिए। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं सुमित शर्मा, तो ये तो एक मेरे कंज्यूमर का नाम है, आम में से किसी का हो तो पता नहीं। यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं आप, इंटर करके स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में ध्यान रखिएगा कंज्यूमर ही लेना है, अगर कंज्यूमर है तो, डीलर है तो रेगुलर रखना है, अनलिस्टेड रखना है, वो आप जिस प्रकार का आपका डीलर है वो सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर
सेल्स लीजर में लीजर टाइप रहेगा सेल्स अकाउंट। और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ एलईडी। यहाँ पर मेरे पास 3 पीस है, एक पीस सेल कर देता हूँ। देखिए इस लीजर में कुछ चेंज करना चाहता हूँ मैं, तो कंट्रोल एंटर से क्या इस लेजर के अंदर जाके मैं इसमें कुछ भी चेंज अप कर सकता हूँ। पैनासोनिक की एलईडी ली है मैंने और इसमें मैं एचएसएन कोड कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं सीरियल नंबर दे दूंगा। यहाँ पर क्वांटिटी 1 डालूंगा और एंटर करूंगा। देखिए मैं 25,000 रुपये इसकी रेट देना चाहता था, तो ये रेट जीएसटी कट के आ चुकी है, तो मैं इसी जीएसटी लगा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर फिगर 25,000 नीचे आ चुका है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अब इस एंट्री पर वापस आने के लिए पेज अप करूंगा मैं, तो प्रीवियस एंट्री आ जाएगी। देखिए यहाँ पर 25,000 से एलईडी का बिल जो है बन चुका है, सीरियल नंबर आ चुका है। इसके बाद डे बुक में है चेंज पीरियड के लिए अल्ट F2 जो कि मैंने बताई है आपको। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर मंथ की एंट्री दे देता हूँ। F4 नेम ऑफ वाउचर टाइप। देखिए जब यहाँ पर आप कॉन्ट्रा वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेस वाउचर पर फिल्टर लगा सकते हैं F4। नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ, जैसे कि सेल्स वाउचर की एंट्रियां देखनी है इस मंथ की, तो मैंने यहाँ पर सेल्स सेलेक्ट किया और सेल्स की सारी एंट्रियां दिखाई दे रही हैं। पेमेंट रिसीव सेल्स मैंने पर्टिकुलर डेट ली, तो पर्टिकुलर डेट की एंट्री है। यहाँ पर F11 फीचर्स के लिए आपको ऑप्शन पहले मैं बता चुका हूँ। F12 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको मैं बता चुका हूँ, पर यहाँ पर अगर आप अपनी डे बुक में भी है तो उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने नरेशन ओपन कर दिया है। नेक्स्ट F12 के बाद जानते हैं Alt F12 प्रेस करेंगे आप रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट्स पर जा सकते हो। इससे आप अपने वाउचर में आप यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हो। देखिए कोई स्टॉक है, आइटम है और आप उसमें फिल्टर लगाना चाहते हो, आपको सीरियल नंबर पता है कि आपने इस सीरियल नंबर का प्रोडक्ट बेचा है, तो उसके सर्च करने के लिए आप Alt F12 प्रेस कीजिए और देखिए यहाँ पर नरेशन में अगर कुछ टाइप है तो आप यहाँ पर कंटेनिंग लेके नरेशन में भी सर्च कर सकते हैं। मैंने जैसे चेक लिखा, तो जिस एंट्री के नरेशन में चेक लिखा होगा, देखिए इसमें चेक लिखा हुआ है, चेक नंबर भी डला हुआ है, तो इस प्रकार से आपको सारी एंट्रियां शो हो जाएंगी। इनका पेमेंट चेक से हुआ है या रिसिप्ट चेक से हुआ है, तो वो सारी एंट्री आ चुकी हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं स्पेस सिलेक्ट एंट्री के लिए और स्पेस अगेन डीसिलेक्ट एंट्री के लिए, कंट्रोल स्पेस ऑल सिलेक्ट एंट्री के लिए, कंट्रोल स्पेस ऑल डीसिलेक्ट कम एंट्री के लिए। यहाँ मैंने एंट्री सेलेक्ट की, शिफ्ट स्पेस से मैं सिलेक्टेड एंट्रियाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे ये वाली एंट्री सेलेक्ट नहीं करनी, तो डाउन एरो से नीचे पढ़ूंगा और ये सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट एरो प्रेस रहेगा और मैं जिस एंट्री को सिलेक्ट करना चाहता हूँ उस एंट्री को सिलेक्ट
आप देख पा रहे हैं मैं जिस एंट्री को सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो एंट्री सिलेक्ट हो रही है शिफ्ट स्पेस की सहायता से, और शिफ्ट को हटा दूं स्पेस दबा दूं तो सारी डिसेलेक्ट हो जाएंगी सारी एंट्री। तो इस तरीके से हमने सिलेक्ट को और डिसेलेक्ट को समझा। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की जानते हैं हम। देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 46 हनुमंत अवस्थी जी का बिल है और 45 कृष्णा गुप्ता का। तो अल्ट आई इंसर्ट एंट्री 46 पे जो हनुमंत जी की एंट्री है, हाँ हम दूसरी एंट्री ऐड कर सकते हैं, अल्ट आई इंसर्ट एंट्री। शिवम गोयल मैंने नाम दे दिया कंज्यूमर का, यहाँ पर कंज्यूमर सेलेक्ट कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया। देखिए यहाँ पर मैं एंट्री डेमो के लिए करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से एक वॉशिंग मशीन ले ली है और यहाँ पर पैनासोनिक की वॉशिंग मशीन मैंने सेलेक्ट की 7 kg वाली, और यहाँ पर मैंने रेट यहाँ पर इंक्लूड रेट GST लगाया, SGST लगाया और मेरी 14,500 ये एंट्री मैंने सेव कर दी। देखिए ये ऊपर इंसर्ट एंट्री में ऊपर आएगी, हनुमंत जी की ऊपर आ गई है 46, हनुमंत जी का जो 46 नंबर था वो 47 हो गया। और इसमें एक दिक्कत ये है कि ये 47 नंबर था वो 48 हो गया है। तो इस समस्या से बचने के लिए भी एक ऑप्शन है, वो है आप इस एंट्री को डिलीट कर सकते हो। और पहले जान लेते हैं इस एंट्री के नीचे ऐड करना हो तो क्या करेंगे हम। तो उसके लिए हम हनुमंत जी की एंट्री को सिलेक्ट रखे हैं अभी, इसको ऐड करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, ऐड एंट्री, इससे हम एंट्री को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, इंसर्ट एंट्री, ऐड एंट्री। इसके बाद है रिमूव एंट्री, कंट्रोल आर। देखिए अल्ट आर प्रेस करते थे हम टेली ERP9 में, पर यहाँ प्राइम में हमको करना पड़ेगा कंट्रोल आर, और रिमूव एंट्री और वापस अनडू के लिए कंट्रोल U, वापस एंट्री लाने के लिए। ये भी हमने समझ लिया रिमूव एंट्री, उसको बैक वापस लाने के लिए एंट्री, अनडू एंट्री कैसे करते हैं। इसके बाद अल्ट डी डिलीट एंट्री। देखिए यहाँ पर 40 जो यहाँ पर हनुमंत अवस्थी जी की 40, जो सुमित शर्मा की 48 एंट्री है, इसको अल्ट डी से हम डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको करूंगा नहीं। तो अल्ट डी प्रेस करूंगा और वाई प्रेस करेंगे, वैसे ही एंट्री डिलीट हो जाएगी। देखिए सुमित शर्मा की एंट्री जो कि हनुमंत अवस्थी जी के नीचे थी 48, वो डिलीट हो चुकी है। तो अल्ट डी डिलीट एंट्री के लिए आप यहाँ सेलेक्ट करते हुए भी अल्ट डी प्रेस कर सकते हैं और एंटर करके अंदर जाके भी डिलीट एंट्री कर सकते हैं। इससे अगर आप बीच से एंट्री डिलीट करोगे, जैसे कि इसको डिलीट करता हूँ मैं, तो ये सीक्वेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए डिलीट नहीं कर रहा मैं, इसके लिए दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, एंट्री को कैंसिल करना। एंट्री को अल्ट एक्स प्रेस कीजिए, कैंसिल एंट्री। देखिए ये कैंसिल हो चुकी है। अब आपका जो सीरियल नंबर है वो वहीं की वहीं रहेगा, जैसे कि हनुमंत अवस्थी जी का 47 था वो 47 ही रहेगा। जो 46 वाली एंट्री है वो कैंसिल हो चुकी है। इस प्रकार से हम सीरियल नंबर को अगर हम बिगाड़ना नहीं चाहते तो इस प्रकार से हम कैंसिल कर सकते हैं डिलीट की बजाय। इससे होगा कि हमारी इनवॉइस जो नंबर है जो हम कस्टमर को बिल सेंड कर चुके हैं वो हमें सीरियल नंबर नहीं बिगड़ेंगे। आपको नरेशन में डायरेक्ट नीचे जाने के लिए कंट्रोल एंड बटन प्रेस कीजिए, नरेशन पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर नरेशन कुछ भी टाइप कर दीजिए, आपकी जो मर्जी हो, जैसे कि इसमें वॉशिंग मशीन है, रैप है, तो आप इसको जो भी डिस्काउंट है कुछ भी आप अपने जानकारी के लिए नोट करना चाहते हो इसमें याददाश्त के लिए आप मैसेज टाइप कर सकते हो। और कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए तो ये एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पे एंट्री एक्सेप्ट कर ली है।
अगली शॉर्टकट की जानते हैं हम। कंट्रोल एन। कंट्रोल एन कैलकुलेटर के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कैलकुलेटर की स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पर किसी का भी टैक्सेशन परसेंट निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसको वापस जाने के लिए हम यहाँ पर क्रॉस छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है, इसको हम क्रॉस पर क्लिक करके भी इसको क्लोज कर सकते हैं। और कंट्रोल एन हाइड और शो कैलकुलेटर के लिए रहता है। कंट्रोल अल्ट प्लस पी इंफॉर्मेशन के लिए। देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही है कि टेरी प्राइम का कौन सा वर्जन है। कंट्रोल क्यू क्वाड टेली के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे साथ जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।